सर, दांतों के खराब होने का या कैविटी लगने का ये रीजन क्या होता है? कई बार कई अलग अलग बातें सुनी जाती हैं, सलाह भी दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि खाना खाने के बाद कुल्ला कर लीजिए या कुछ मीठा ना खाइए या रात को कुछ खाने से जब सोने से पहले कुछ क्या क्या होती है, कैसे बचाया अपनी तरफ मैं पूछना चाहूँगा। जैसे बाहर हम लोग करवाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही, जैसे आपने बताया कि 9 डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग दांतों के भी, ठीक है, ऐसे पता नहीं होता है, शाखाओं का पता नहीं होता है। जानी ना, डेंटिस्ट्री के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है कि डेंटिस्ट्री एक ही विभाग है। यहाँ रेट एक रूट कैनाल का 50 रुपये सिर्फ। अच्छा, बस 50 या 100 होगा मिनिमम। अच्छा, कंपेयर टू जो 100 भी हो तो कुछ। जॉ का जो फुल माउथ का एक्सरे है उसका भी 50-100 रुपीज है। तो वो तो इसीलिए भीड़ ज्यादा आती है, तो गवर्नमेंट की ये प्राथमिकता है। दांतों की समस्या से आजकल हर कोई जूझता है और कई बार हम अलग अलग डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, इलाज भी लेते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के लिए जब ठीक हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। ये अक्सर हर किसी के साथ होता होगा जो भी इस वक्त ये खबर देख रहे हैं। लेकिन आज हम डॉक्टर अजहर मलिक जी से बात करेंगे जो प्रोफेसर और एचओडी हैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के, जो जम्मू का डेंटल कॉलेज है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि दांतों की समस्या हर किसी को होती है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी रश है। किस तरह की सुविधाएं हैं जो डेंटल कॉलेज है जम्मू का, किस तरह की सुविधाएं कैसी हैं, क्या क्या? देखिए, ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ, दांतों का जो महकमा है उसकी 9 अलग अलग शाखाएं हैं। बिल्कुल। एक शाखा जो हमारी आप डिपार्टमेंट में एक कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है। सरल भाषा में इसको, जहाँ दांतों के फिलिंग, दांत की रंग की सिल्वर फिलिंग, लेजर फिलिंग और रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं उसका हल होता है। सारी आपके डिपार्टमेंट। ज़्यादा रश आप यहाँ इसलिए देख रहे हैं बिकॉज ये एक बेसिक कंप्लेंट पेशेंट की रहती है, पेन में, दर्द में, स्वेलिंग में पेशेंट आता है, तो इसी डिपार्टमेंट में पहले वो रिपोर्ट करता है जहाँ उनको पेन था, इसीलिए भीड़ काफ़ी रहती है, रेस्टोरेटिव वर्क रहता है। और जैसे हमारा डिपार्टमेंट एक पोस्ट ग्रेजुएट है तो पेशेंट केयर पे खासकर हमारा ध्यान रहता है, उसके साथ एकेडमिक्स और रिसर्च वर्क अलॉन्ग विद दैट हमारा चलता है। अच्छा सर, कई बार हम देखते हैं कि छोटी मोटी समस्या जब होती है दांतों में तो लोग फटाफट डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो थोड़ा सा दवाई देते हैं डॉक्टर साहब तो थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर वो भूल जाते हैं। तो क्या वो उसका खामियाजा उनको फिर लंबे समय के लिए भुगतना पड़ता है बाद में? देखिए, ऐसा होता है कि दांत में इनिशियल जो कैविटी डेवलप होती है उस समय अगर पेशेंट आता है तो इनिशियली फिलिंग से उसका समाधान हो जाता है। अगर वही कैविटी डिले करें तो वक्त के साथ वो डैमेज ब्लड वेसल को करती है, जिसमें हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। इसलिए हम अपने श्रोताओं के आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, रूटीन डेंटल चेकअप 1 in 6 months में आएगा, जहां हम रूटीन चेकअप करते हैं। जो भी दांतों में माइनर सी फिलिंग, रेस्टोरेटिव वर्क ज़रूरत होता है, उन्हें अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके और फॉलोअप के लिए हम पेशेंट को बुलाते हैं। इतनी ज़्यादा समस्या पेशेंट आएगा नहीं, तकलीफ में, दर्द में, स्वेलिंग में। अगर जो सरल बाद में अगर फिलिंग से काम हो, फिर बाद में इतनी समस्या पेशेंट को नहीं आएगी। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि ये सरकारी अस्पतालों को लेकर एक जहन में बना होता है कि यार वहाँ जाएंगे अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मैं रश भी देख रहा हूँ, कितनी चेयर है, चेंज हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, बड़ा सरप्राइजिंगली आपको मैंने ये चीज़ नोटिस की है पिछले 8-10 सालों में। प्राइवेट क्लिनिक से अब पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, उनको मेन कारण उनका ये है कि एक ही छत में उनको अलग अलग सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे मसोड़े का इलाज भी इसी फ्लोर में होता है, और कोई अगर एक्सरे इन्वेस्टिगेशन है, कोई दांतों का एक्सट्रैक्शन, कोई फ्रैक्चर हो, तो एक ही छत के अंदर उनको 9 अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं। वो पेशेंट को, और वो रूरल पॉपुलेशन काफ़ी आकर्षित हुई है इन प्रोग्राम के, आपके जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनके क्वेरीज रहते हैं हमें। ऑनलाइन टॉक, हेल्थ टॉक जो आप करते हैं, तो ये प्रोग्राम से भी काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं सुनना। प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से काफ़ी लोग जागरूक। मतलब पेशेंट आपके पास गांव से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं? शहर के तो आ ही रहे हैं। पहले हमें एक समस्या थी कि गांव के लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे, वो कभी जब दांत निकलवाने ही आता है, उनको ये है कि दांत को बचाया भी जा सकता है और दांत के बचाने का महकमा कौन सा है, और वो डायरेक्टली यहाँ पे आए, तभी इतनी सारी भीड़ आप देखते हैं। अच्छा हाँ, ये आपने बड़ी एक सही बात कही कि अब क्योंकि अमूमन, हालांकि आपकी एक फ्रेटर्निटी है, चलिए प्राइवेट वाले भी डॉक्टर्स ही हैं वो भी, लेकिन
हम कई बार देखते हैं कि मेरे कई नोन हैं या मेरे जो सीनियर हैं खजूरिया साहब जैसे, वो भी एक बार डॉक्टर साहब के पास बाहर गए प्राइवेट, तो उन्होंने कहा जी ये दांत निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल दिया। फिर उनका एक दांत या दो दांत शायद आपने यहाँ पर वो ट्रीटमेंट करवाया तो वो उनका बच गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जी ये अब आपका दांत नहीं बचेगा, ये कब स्टेज आती है कि अब ये दांत ठीक होगा या इसको निकालना देखिए, पड़ेगा? हर एक स्पेशलिटी का अपना एक रोल है, योगदान है। जैसे हमारी स्पेशलिटी का योगदान ये है कि कोई भी कैविटी इनिशियल स्टेज जब उसकी होती है, ब्लैक स्पॉट जो दिखते हैं, तभी उनको रिस्टोर करना होता है। वही अगर डैमेज हो जाए, काफ़ी डीप हो जाए, तो उसमें क्या होता है, वो फिर ब्लड वेसल को डैमेज करती है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इनको। वो जब रूटीन चेकअप के लिए वो आएंगे तभी तो हम पेशेंट को जागरूक कर पाएंगे। अब वो चीज़ हो भी रही है, पेशेंट जागरूक हैं, आ रहे हैं, इवन फैक्ट फॉलो अप के लिए भी आ रहे हैं। ये नहीं कि इलाज कराया फिर कभी नहीं आना है डेंटिस्ट के पास, 6 महीने में एक बार आ रहे हैं। उन कंसर्न डॉक्टर का उनका फॉलो अप एक रिकॉर्ड हम यहाँ रख रहे हैं कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद उनको बुलाना है। तो कोई भी माइनर इश्यूज हो अब वो रेक्टिफाई हो रहे हैं। अच्छा, ये मतलब उनको ये है कि उन्होंने जैसे डॉक्टर ने बोला है तो फिर उनको यहाँ पर दो डॉक्टर से फॉलो कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट सारे इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी जी। अच्छा सर, कितनी चेयर्स हैं आपके यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट में? हमारे को 35 चेयर्स हैं करंटली। पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन हमारा अलग है, ये हमारा अंडर ग्रेजुएट सेक्शन है। अच्छा, ये जहाँ हम स्टूडेंट्स को, जो इंटर्न हैं, जो ये डेंटिस्ट्री का कोर्स 3rd ईयर के, फाइनल ईयर के, जिनको हम ट्रेन करते हैं यहाँ पे, तो पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन हमारी अलग है। तो ये प्री क्लिनिकल लैब हमारी अलग है, जहाँ बच्चों को मॉडल्स पे या नकली दांतों पे प्रैक्टिस दी जाती है। तो 3 अलग अलग शाखाएं इसकी हमारी कंजर्वेटिव की हैं। अच्छा सर, दांतों के खराब होने का या कैविटी लगने का ये रीज़न क्या होता है? कई बार कई अलग अलग बातें सुनी जाती हैं, सलाह भी दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि खाना खाने के बाद कुल्ला कर लीजिए या कुछ मीठा ना खाइए या रात को कुछ खाने से, जब सोने से पहले कुछ, क्या क्या होती है, कैसे बचाया? लैंग्वेज में योद्धाओं के बांध के ये बताना कि मैं, जिससे वो सरल में वो समझ जाए। कोई भी हम खाना खाते हैं, वो अगर खाना हमारे दांत के साथ रहा तो उसमें बैक्टीरिया कुछ मुंह में होते हैं जो उस खाने पे उसको मिलके कोई एसिड रिप्लेट करते हैं, जिससे वो दांत का एक लेयर जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं रूटीन चेकअप के लिए आप आएँ, जहां हम उनको, पेशेंट को बताते हैं क्लीनिंग कैसे होगी, दांत में आप क्या क्या इंस्ट्रक्शन, क्या क्या फॉलो अप करेंगे, टूथ ब्रशिंग टेक्निक, रूटीन चेकअप, फिलिंग का क्या रोल है, फिलिंग कब करवानी चाहिए, नहीं करवाएंगे कि इसकी हानिकारक क्या हो सकता है। तो अब पेशेंट काफ़ी जागरूक हो, तभी रिजल्ट आपके सामने है जहाँ पे आपको। और हमारे जो फैकल्टी भी हैं यहाँ पे, सारे यहाँ पे देखें खड़े हैं, यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी यहाँ पे हैं, जो वहाँ देखें हमारे फैकल्टी ओपीडी कर रहे हैं। सीनियर फैकल्टी यहाँ पे खुद ओपीडी कर रहे हैं। अच्छा। जैसे ये ओपीडी कर रहे हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है। अच्छा, ये ओपीडी चल रही है, सीनियर फैकल्टी देख रहे हैं, और हमारे दूसरे सीनियर फैकल्टी रूटीन मॉनिटर कर रहे हैं काम को। ये नहीं कि दे दिया पेशेंट और होके चला गया, तो ये कि पूरा मॉनिटर करके उनके सिग्नेचर होके फिर पेशेंट यहाँ से जाता है। अच्छा सर, एक मतलब एक ये कॉमन सा सवाल है कि ऐसा होता है कि जैसे एक ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो मरीज़ कोई ऐसे होता है कि थोड़ा सा दबाव बना लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा इलाज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फिर कैसे ट्रीट करते हैं? कोई भी जहाँ पे रश होता है, थोड़ी ऐसी समस्याएं होती हैं, उनके लिए हमने एक यहाँ हेल्प डेस्क रखा हुआ है। अच्छा। वो उनके पास जाते हैं, उनका फिर प्रायोरिटी पे उनका हम केस, जैसे ओल्ड एज में हम देखते हैं, ओल्ड एज में ज़्यादा देर तक पेशेंट वेट नहीं कर सकता है, उनको प्रायोरिटी पे हम उनका इलाज यहाँ पे करवा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब दांत कोई निकलवाना होता है या कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा ये बताइए उसमें कितनी पेन होती है? क्योंकि एक कई बार कई लोग सोचते हैं कि बड़ा दर्द होगा, क्योंकि वो निकलवाते नहीं है, फिर उसके अलावा तो उसके साथ बाकी वाले दांत भी इफेक्ट हो जाते हैं। आपके माध्यम से मैं बताता हूँ, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज फुल्ली इक्विप्ड विद ऑल द मॉडर्न गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी इक्विपमेंट में। यहाँ पे हमारा सीटी स्कैन भी सीबीसीटी मशीन होती है, जैसे हम इन सरल लैंग्वेज में सीटी स्कैन ऑफ माउथ आप बोल सकते हैं उसको, वो भी लग चुका है। ओपीडी मशीन ऑलरेडी यहाँ पे, जहाँ फुल जॉ का एक्सरे, सारी मशीन यहाँ पे, और हम भी यहाँ पे जो रूट कैनाल करते हैं, मल्टीपल टाइम नहीं आना पड़ता है उनको, एक ही विजिट में। जैसे दूर दराज के इलाके के एरिया आते हैं जिनको यहाँ रुक नहीं सकते हैं, उनका हम हाफ एन आवर में इलाज कंप्लीट करके भेज देते हैं। सर कितना समय लग जाता है? मान लीजिए कि एक दांत अगर वो खत्म हो गया, मतलब खराब हो गया, फिर आरसीटी करना है या फिर फिलिंग करनी है, वो कैपिंग मशीन के जरिए से हम 40 मिनट में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं सेम विजिट में, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कोई ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन ना हो। तो ये एक हमने रखी हुई है, जो दूर दराज एरिया के हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज काफ़ी राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह से भी पेशेंट आ रहा है। काफ़ी उचाने वाली बात है ये। कितनी ओपीडी हो जाए इसका मतलब? मुझे तो लगता है फिर ओपीडी भी काफ़ी नंबर आपका। ओपीडी अभी हमारा 150 चल रहा है, मिनिमम 150 चल रहा है, तो उनका
साथ में एकेडमिक्स भी देखना पड़ता है हमको, साथ में पेशेंट, पर प्राथमिकता हमारी पेशेंट केयर पे है और रिसर्च और एकेडमिक्स पे। अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर परवीन अख्तर लोन मैम है, उनके हमें निर्देश हैं कि पेशेंट केयर, एकेडमिक्स एंड रिसर्च पे प्राथमिकता दी जाए, तभी आप देख सकते हैं लोग काफ़ी आ रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बाहर हम लोग करवाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही, जैसे आपने बताया कि 9 डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग दांतों के भी, ठीक है, ऐसे पता नहीं होता है, शाखाओं का पता नहीं होता है। जनरली ना डेंटिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है कि डेंटिस्ट्री एक ही विभाग है, पर ऐसा नहीं। डेंटिस्ट के पास जाने जैसे मेडिकल कॉलेज में आई का अलग है, हड्डी का अलग है, मेडिसिन का अलग है, बच्चों का अलग है, कार्डियोलॉजी, यहाँ भी डेंटल में ऐसे है कि 9 अलग अलग शाखा है। मसोड़ों का अलग हो गया, दांतों में जो बेसिक डिपार्टमेंट हमारा फिलिंग का वो ये आ गया, एक्सरे वाला अलग डिपार्टमेंट है, फ्रैक्चर वाला जहाँ ओरल सर्जरी डील करता है, जितना भी ट्रॉमा J&K में जम्मू में आता है तो वो एक्सक्लूसिवली डिपार्टमेंट डील करता है। एक्सट्रैक्शन, मेजर सर्जरी जो उनकी होती है वो यहाँ पे होता है, तो फुली इक्विप है और ऑल द प्रोसीजर यहाँ पे हो रहे हैं। लोगों को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिसका जो काम है वो वही अच्छा कर रहा है। हाँ, हम भी यहाँ पे जो पहले के टाइम में कुछ ऐसा होता था कि एक ही डॉक्टर सारे प्रोसीजर करता था, तो उसमें सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं होता था। तो अब पेशेंट को जब पता लगा कि ये मेरा महकमा और ये डॉक्टर मेरा रूट कैनाल का माहिर है, उसके पास ही हम जाए, हम क्यों और कहीं जा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस हमने यहाँ पे क्रिएट कराई, अलग कराई है। अब हमारे पास अगर कोई एक्सट्रैक्शन के लिए या कोई स्केलिंग के लिए भी आता है, हम उसको कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजते हैं। रेदर देन ये सर हम भी सकते हैं, मगर वो प्रोटोकॉल एक फॉलो कर रहे हैं हम जिसका। अच्छा सर, एक मैंने देखा, एक बड़ा महंगा टेस्ट है 2500-3000 के करीब का, तो क्या वो टेस्ट यहाँ पर होता है? वो टेस्ट मतलब कोई टेस्ट था, जॉ का ही था शायद मेरे ख्याल, सारा होता है टेस्ट यहाँ सब टेस्ट। तो उनके रेट्स बाहर जो करते हैं या इधर? जैसे हमारा यहाँ रेट एक रूट कैनाल का 50 रुपये है सिर्फ। अच्छा, बस 50 या 100 होगा मिनिमम। अच्छा, कंपेरेटिवली जो 100 भी हो तो कुछ। जॉ का जो फुल माउथ का एक्सरे है उसका भी 50-100 रुपीज़ है, तो वो तो इसीलिए भीड़ ज़्यादा आती है। तो गवर्नमेंट की ये प्राथमिकता है कि कॉमन मैन एंड जो भी है यहाँ पे। पीजी कितने हैं आपके पास यहाँ पे, कितनी सीट्स हैं मतलब? पीजी 2 पर ईयर है। ओके। अब मे बी विद टाइम इंस्पेक्शंस होंगे तो इसका शायद अपग्रेडेशन होगा। मतलब तो ये है कि आपको भी एक सेटिस्फेक्शन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आपने एक जबरदस्त लेवल का हॉस्पिटल बना दिया। गवर्नमेंट की है ये, हमारी बस हमारा ये देन है कि हम जब आप भी काम कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज गवर्नमेंट के ये इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये पूरा गवर्नमेंट का एक बड़ा प्राथमिकता दी है उनने यहाँ पे। अब 7 वाली बिल्डिंग भी आप देखेंगे, इस बिल्डिंग में 4 सेक्शंस है, वहाँ पे भी 5 है। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिबरल पॉलिसी ऐसी कि हर एक पेशेंट को प्रत्येक जो भी इलाज हो वो यहाँ पे फैसिलिटी हो, कहीं बाहर ना जाना पड़े। चलिए सर, उम्मीद है कि और बेहतर हो और सुविधाएं बेहतर और हम चेयर और लगाएंगे बिल्कुल, और चेयर बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया।